मैं यार और अच्छे से बोलता हूं, मैं ऐसे शीट ना बोल के ऐसे बोलता हूं। अगर एक चार्ज का लेयर है ना, पॉजिटिव चार्ज के लेयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट्स इट। मतलब कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, चाहे उस पर चार्ज हो चाहे ना हो, चाहे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे ना हो, चाहे बाहर चार्ज हो चाहे ना हो, चाहे अंदर चार्ज हो। हाय एवरीवन, दिस इज मोहम्मद जैद हाशमी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय जैद हाशमी। आज हम लोग कैपेसिटर के लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। लगभग हमारा 09 लेक्चर हो चुका था, 9 लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका था कैपेसिटर में। तो उसी के आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 09 में, जो कि कुछ समय पहले ही बनाया गया था, बहुत दिनों से कैपेसिटर का लेक्चर नहीं बना रहे थे, तो 09 में आई थिंक व्हीट स्टोन ब्रिज आपका हुआ था। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज और अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की चर्चा हुई थी, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हुए थे। आप चाहे तो व्हीट स्टोन ब्रिज का लेक्चर नंबर 09 आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, है ना। और आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 10 में कि लैडर प्रॉब्लम, जब कैपेसिटर लगा होता है लैडर में जब लगा होता है कैपेसिटर, तो उसके इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे आज ही सिमेट्रिकल सर्किट को सॉल्व करना कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लैडर प्रॉब्लम ऑफ कैपेसिटर। लैडर प्रॉब्लम ऑफ कैपेसिटर, जैसे सिंपल से अगर हम बात करें, सर्किट बनाते हैं लैडर वाला। ये आपका क्या है, सर्किट है ना, और यहां कैपेसिटर लगा दिया जाता है। ये कैपेसिटर आपका लग जाता है यहां पर। ठीक है, एक कैपेसिटर यहां, एक कैपेसिटर यहां, एक कैपेसिटर यहां, एक कैपेसिटर यहां, एक कैपेसिटर आपका यहां पर, 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 एक कैपेसिटर आपका यहां पर। इस तरीके से सारे कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी दे रखी है, आपका सी दे रखा है। सारे कैपेसिटर की कैपेसिटी सी है, सी 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 सी। और इस तरीके से ये जो सीरीज है ये इनफाइनाइट तक है। ये जो सीरीज है वो इनफाइनाइट तक इस तरीके से चलता चला जाता है। ऊपर कैपेसिटर, बीच में कैपेसिटर, ऊपर कैपेसिटर, बीच में कैपेसिटर, ऊपर कैपेसिटर, बीच में कैपेसिटर, इनफाइनाइट तक ये सीरीज बनती चली जाती है। इस वाले पाथ में कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, आपको दिख रहा है। हमें निकालना है, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी के अक्रॉस मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहां पर हम कैसे निकालेंगे, ये बात करनी है। तो ये इनफाइनाइट सीरीज हो गई, बड़ा खतरनाक सा सर्किट हो गया, लेकिन है बहुत आसान। थोड़ी सी इसमें मैथ लगती है, मैथ का कॉन्सेप्ट लगता है। आपको जैसे समझाया जाए कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि y बराबर लिखा हुआ है रूट में x प्लस रूट में x प्लस रूट में x प्लस रूट में x डैश 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 इनफाइनाइट, ये आपका एक सीरीज बन गया रूट वाला। आपको y की वैल्यू निकालनी है। आई थिंक कहने का मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, y की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, अगर आप बहुत अच्छे से देखें तो रूट के अंदर बार बार x रूट x रूट x रूट x लिखा हुआ है, जिसकी वैल्यू मैं बोल रहा हूं y। अगर ये y है तो इतना भी तो y ही लिखा हुआ है यार, ये भी तो y ही लिखा हुआ है। अगर y बराबर इतना है तो इतना भी तो y ही लिखा हुआ है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है। और अगर इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है तो एक x कम कर दो या एक x आपका बढ़ा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ध्यान से अगर तुम देखो, इस टर्म को अगर तुम देखोगे, इस फिगर को देखोगे, तो ये फिगर आपका y है और ये वाला फिगर भी आपका क्या है, y है। तो आई थिंक मैं लिख सकता हूं रूट में x प्लस वाई, ऐसा लिखा जा सकता है। और अगर ऐसा लिखा जा सकता है, मुझे तो y की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन जाएगा। कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, y इधर चला आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, वाई स्क्वायर माइनस में y माइनस में x बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर दो सीधाचारा फॉर्मूले से। सीधाचारा फॉर्मूला क्या होता है, सीधाचारा फॉर्मूला होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये आपका सीधाचारा फॉर्मूला है, जिसमें a की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू क्या होती है, सिंगल पावर का कोफिशिएंट, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं होता। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक किसका बना है, x या y का। मुझे तो y की वैल्यू निकालनी है, और y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x। देखो ध्यान से,
y की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ x। अगर y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालना है तो y की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो y को क्वाड्रेटिक मानेंगे तो, और बाकी सबको क्या मान लेंगे, कांस्टेंट, y के अलावा और कुछ भी होगा तो यहां पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 और y का कोफिशिएंट कितना है 1 नहीं -1, इसका साइन भी लेंगे, कोफिशिएंट का साइन भी लेंगे। फिर उसके बाद c की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है ये हमारा क्या है -x। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, यहां पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा y की वैल्यू माइनस में b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना बन जाएगा 2a। और जब यहां वैल्यू रखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, b की वैल्यू -1 है तो 1 -1 ऑफ -1 कितना हो जाएगा +1 प्लस माइनस रूट में -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस में 4 और a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -x, तो ये प्लस हो जाएगा तो इसको सीधा सीधा 4x लिख दो, है ना, ये आपका कितना हो गया 4x और अपॉन में कितना हो जाएगा 2a, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा डिवाइड में 2। तो y की वैल्यू जो आ गई 1 प्लस माइनस रूट में 1 प्लस 4x अपॉन में 2, इसकी दो वैल्यू आएगी यार, आपको दिख रहा है प्लस माइनस, एक बार प्लस लेंगे 1 प्लस रूट में 1 प्लस 4x अपॉन में 2, एक बार माइनस लेंगे तो 1 माइनस रूट में 1 प्लस 4x अपॉन में 2। यही लॉजिक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगाना चाहता हूं, यही लॉजिक ही लगेगा, है ना, यही लॉजिक ही लगेगा। देखिए ध्यान से कैसे लगेगा। इस फिगर के ए और बी पॉइंट के अक्रॉस मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, और अगर ए और बी पॉइंट के अक्रॉस मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो ए और बी के बाद का सर्किट देखो, है ना, ए के बाद कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर इधर कैपेसिटर, फिर इधर कैपेसिटर, फिर इधर कैपेसिटर, फिर इधर कैपेसिटर। अगर मैं मान लूं लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी फॉर दिस सर्किट इज x, मान लो x, पहले मान लिया करो, मान लोगे तो आंसर आ जाएगा अपने आप। तो यहां लिखता हूं मैं, यहां लिख रहा हूं लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ गिवन सर्किट इज x। मैंने मान लिया इसके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो x आएगा। अगर x आएगा तो ध्यान से देखो इन दो पॉइंट के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट आएगा वही इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट के क्रॉस भी आएगा। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूं, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी का क्रॉस आएगा वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसे P लिख दो, इसे Q लिख दो, P और Q के अक्रॉस भी आएगा, क्योंकि जैसा सर्किट राइट साइड में ए और बी के बाद जैसा सर्किट है वैसा का वैसा सर्किट P और Q के बाद का है। बहुत अच्छे से देखो तो आपको दिख जाएगा, ए के बाद कैपेसिटेंस तो P के बाद भी वही कैपेसिटेंस, फिर इस तरीके से सीरीज बनती चली जाती है। मतलब मैं कहना यह चाहता हूं कि एक इस तरीके से इमेजिन करो कि वैसा का वैसा सर्किट किन दो पॉइंट का क्रॉस बन रहा है जैसा ए और बी के अक्रॉस था। क्या बोला, हमें इमेजिन करना है वैसा का वैसा सर्किट किन दो पॉइंट के क्रॉस बन रहा है, जिन दो पॉइंट के अक्रॉस जो हमारा ए और बी के बाद का वैसा सर्किट बन रहा था। ए और बी के बाद का सर्किट ये है, तो ध्यान से अगर तुम देखो जैसा हूबहू जैसा फिगर जैसा फोटो ए और बी के बाद का है वैसा का वैसा फोटो P और Q के बाद का है, तो हम बोल सकते हैं जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस P और Q के बाद का आएगा वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बाद का आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई साहब अगर ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x है तो P और Q के अक्रॉस भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x आएगा। तो हम सीधा सीधा क्या बोल देंगे, हम सीधा सीधा बनाएंगे, ये फिगर बनाएंगे, मैं क्या बनाऊंगा, ये C और यहां पर P और Q, ये आपका P है ये आपका Q है, इन दोनों के अक्रॉस क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या माना मैंने x आ जाएगा, और A और B के अक्रॉस भी कितना आएगा x आएगा। तो जो A और B के अक्रॉस आएगा वही P और Q के अक्रॉस आएगा। अब देखो ये बहुत आसान हो गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। ये C हो गया, ये C हो गया, बहुत अच्छे से अगर आप देखें तो ये पैरेलल में है, पैरेलल में सीधा ऐड हो जाता है, C प्लस x हो जाएगा। तो 1 2 3 लाइन इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, ये C हो जाएगा, ये एक कैपेसिटर हो गया जिसकी वैल्यू C प्लस x हो गया, ये C हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, तो C इक्विवेलेंट बराबर सीरीज में क्या लगाते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना, सिंपल। तो यहां क्या लिखेंगे C इंटू C प्लस एक्स अपॉन C प्लस एक्स, और C इक्विवेलेंट हमने क्या माना है, ए और बी के अक्रॉस x माना है, वही तो माना है। तो इस C इक्विवेलेंट की जगह पे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो
यहाँ CX हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 2C और प्लस कितना हो जाएगा X। बस इसी को सॉल्व कर दो यार। X की वैल्यू चाहिए ना, तो X का यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। C स्क्वायर नहीं लेना है, C स्क्वायर का क्वाड्रेटिक बना के क्या करोगे, हमें तो X चाहिए ना। अगर हमें X चाहिए तो X का यहाँ क्वाड्रेटिक बनेगा, तो X को वेरिएबल मानते हुए सीधा चलो फॉर्मूला लगाएंगे। तो बहुत अच्छे से देखो, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2CX और प्लस में कितना हो जाएगा X स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा C स्क्वायर और कितना हो जाएगा CX। बहुत अच्छे से अगर तुम देखो तो सारा टर्म इधर करके सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। मैं कोशिश करता हूं सॉल्व करने की, यहां पर है ना, यहां पर मैं कोशिश करता हूं सॉल्व करने की। बहुत अच्छे से देखो, तो यहां पर आपका आ गया एक्स स्क्वायर, में पहले लिख दिया एक्स स्क्वायर, 2CX में CX कट जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस में CX बचेगा और C स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा C स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0। बहुत अच्छे से देखो, तो A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू C है और C की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो C होती है वो माइनस C स्क्वायर है। तो X की वैल्यू क्या लिखेंगे, X बराबर माइनस B की वैल्यू सीधा लिख रहा हूं मैं C प्लस माइनस रूट में B स्क्वायर मतलब C स्क्वायर माइनस में 4A मतलब 1 इंटू में C मतलब माइनस C स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4C स्क्वायर अपॉन में 2A की वैल्यू कितनी है 1। और यहां से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4C स्क्वायर, C स्क्वायर 5C स्क्वायर, तो 5 अंदर आ जाएगा, C स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस में C प्लस माइनस रूट में 5C बाहर हो जाएगा ना और अपॉन में 2 आ जाएगा। और बहुत अच्छे से देखें तो यहां पर X की जो वैल्यू आ रही है वो 2 वैल्यू मिलेगी आपको। कितनी वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी। अब वो 2 वैल्यू क्या होगी, एक प्लस वाला होगा एक माइनस वाला होगा। ध्यान से अगर आप देखें तो यहां पर X की जो वैल्यू आ रही है, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हमने माना है X, इसकी वैल्यू एक आएगी आपके पास माइनस C प्लस माइनस रूट में 5C/2 और एक वैल्यू आएगी आपके पास X बराबर माइनस C माइनस में रूट में 5C/2। ये वाला तो नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती है, तो निगेटिव आ जाएगा, रूट में 5C है, ये आपका क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव कैपेसिटेंस तो होता नहीं है, प्लस में आएगा, है ना। और ये पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, क्योंकि इसको जब ढंग से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, रूट में 5 माइनस 1C बाहर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, है ना। मैंने पॉजिटिव वाले को पहले लिख दिया, अब माइनस वाले को बाद में लिख दिया। तो रूट 5 माइनस 1 की वैल्यू पॉजिटिव ही आती है, रूट 5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग कुछ आती है, तो घटाएंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ही आपके पास आने वाली है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बहुत ढेर सारे तरीके से इस क्वेश्चन को बनाए जाते हैं। देखिए एक तरीका और होता है, एक इस तरीके से बनाया जा सकता है कि भाई साहब कि यहाँ भी कैपेसिटेंस लगा दे, यहाँ भी कैपेसिटेंस लगा दे, यहाँ भी कैपेसिटेंस लगा दे और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपसे पूछ ले। तो फिर से क्या करना है, अगर यहाँ कैपेसिटेंस लगा देंगे फिर से, तो इसी P और Q पॉइंट के अक्रॉस ही आपको सर्किट को इमेजिन करना पड़ेगा जिसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी X, और सॉल्व करेंगे तो बस एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर यहाँ पे बढ़ेगा, उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस तरीका पता होना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जा सकता है कि यहाँ पे कैपेसिटर नहीं लगा है, यहाँ पे कैपेसिटर नहीं लगा है, यहाँ पे प्लेन है, सिर्फ प्लेन है ना। अब आपसे पूछा बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तब हम P और Q के अक्रॉस नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि हम देख रहे हैं A और B के बाद का जो फोटो है उस फोटो में पहले वाले लाइन में कैपेसिटर नहीं है, और अगर P और Q के अक्रॉस आप काटेंगे सर्किट और बोलेंगे कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A और B के अक्रॉस आ रहा है वही P और Q के अक्रॉस आ रहा है, तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि P और Q के बाद का फोटो में कैपेसिटर पहले है और यहां पर A और B के बाद के फोटो में कैपेसिटर यहां पर नहीं है, तो काटना कहां से पड़ेगा, तो आपको यहां से चालाकी से बहुत काटना पड़ेगा। इस तरीके से काटना है कि जो फोटो A और B के बाद बन रहा है वही फोटो P और Q के बाद में बने, तो P और Q के बाद का फोटो सेम है A और B के बाद के फोटो के। अगर मैं यहां से काटता हूं, यहां से इस वाले लाइन से, क्यों, क्योंकि P के बाद देखो यहां पे वायर है ना, ये अगर वायर है तो यहां पे कैपेसिटर नहीं है, और वैसा का वैसा यहां पर A के बाद कैपेसिटर नहीं है, तो कैपेसिटर कब स्टार्ट हुआ, दूसरे वाले स्क्वायर से स्टार्ट हुआ है, दूसरे वाले स्क्वायर से स्टार्ट हुआ है। तो ध्यान से देखो, अगर P और Q के बाद काटेंगे तो यहां कैपेसिटर नहीं है पहली वाली लाइन में, दूसरे वाले स्क्वायर में कैपेसिटेंस है, तो जो फोटो A और B के बाद का है वही फोटो P और Q के बाद का होगा। फिर सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो आपको यह देखना है कि A और B के बाद का जैसा फोटो दिख रहा है वैसा का वैसा फोटो किन दो पॉइंट के अक्रॉस मिलेगा, बस उन दो पॉइंट के अक्रॉस सॉल्व कर दो, आपका आंसर आता हुआ दिख जाएगा। अब यही सेम चीज ऐसा कर सकता है कि यहां कैपेसिटर लगा दे,
तो उस तरीके से आप कट करिएगा, है ना। एक एडवांस लेवल का प्रॉब्लम लेते हैं, एडवांस लेवल का प्रॉब्लम इसी लैडर प्रॉब्लम में, इसी को मिटा के बना दूं, इसी को मिटा के बना देता हूं, इसी को मिटा के बना देता हूं, है ना, इसी को मिटा के बना देता हूं। चलो थोड़ा सा अच्छा लैडर प्रॉब्लम में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, और वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन क्या है कि कैपेसिटेंस यहां लगा देते हैं, यहां पे कैपेसिटी C है, यहां पे C है, अब उसके बाद यहां पे कितना हो जाता है 2C है, और यहां पे कितना है 2C है, क्लियर, CC 2C, हाँ यहां पे हो जाता है 4C, यहां पे हो जाता है 4C, यहां पे हो जाता है 8C, यहां पे हो जाता है 8C, यहां पे हो जाता है 16C, और बाद में जब यहां लगाएंगे तो यहां भी कितना आएगा 16C आएगा। तो इस तरीके से दिया हुआ है, आपसे कह रहा है फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी। तो ए और बी के जो बाद का फोटो है, क्या कोई दो पॉइंट ऐसा है कि वैसा ही फोटो दिखे? नहीं दिख रहा है ना आपको, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है लॉजिक से। लॉजिक क्या है सुनना ध्यान से। मैंने कहा कि इसके ए और बी के बाद के फोटो में, ए और बी के बाद के फोटो में सी सी है, 2C 2C है, 4C 4C है, 8C 8C है और 16C है। आप उसको ऐसा पढ़िए 2 के पावर 1 2 के पावर 1C, 2 के पावर 2C 2 के पावर 2C, 2 के पावर 3C 2 के पावर 3C, 2 के पावर 4C 2 के पावर 4C डैश 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 डैश। असलियत में 2 का पावर है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में पावर है आपका। और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पावर है आपका तो ध्यान से देखो, ए और बी के बाद के फोटो में एक कैपेसिटर है ना, तो P और Q ले लो यहां पर, और इस पूरे सर्किट में अगर दो कॉमन ले लिया जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर इस पूरे सर्किट में दो को कॉमन ले लिया जाए तो यहां क्या बचने वाला है C C 2C 2C, समझ में आ रही बात, C C 2C 2C, फिर 4C 4C, फिर उसके बाद 8C 8C डैश डैश डैश। मतलब मेरे कहने का P और Q के बाद में अगर मैं दो कॉमन ले लूं तो दो कॉमन लेने के बाद वही फोटो दोबारा बन जाता है जैसा कि A और B के बाद का है। क्या बोला मैंने? A और B के बाद में जो फोटो आपको दिख रहा है P और Q में दो अगर कॉमन ले लेंगे तो वही फोटो बनेगा जो A और B के अक्रॉस है। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस X माना है तो P और Q के बाद P और Q के अक्रॉस जो कैपेसिटेंस होगा वो X नहीं 2X होगा, क्योंकि 2 कॉमन करना है। इसके अक्रॉस डबल हो जाएगा ना, जो इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस होगा वही इसके अक्रॉस नहीं होगा, क्या होगा, डबल होगा, क्योंकि ये पूरा सर्किट क्या है, डबल है। तो हम क्या बोलेंगे, लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस across A and B is X, then capacitance across P and Q is 2X। और जैसे ऐसा मैंने लिखा वैसे हमारे पास सर्किट बन गया। वो सर्किट इस तरीके का है, ये C हो गया, ये भी C हो गया, यहां पर ये P है, यहां पर ये Q है, ये आपका A है और ये आपका B है ना। A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, X माना है। ये कितना है आपका C है, ये भी कितना है C है, लेकिन यहां पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा P और Q के अक्रॉस ये X ना होके कितना आएगा 2X होगा। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर दीजिएगा, X की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। कैसे सॉल्व होगा, ये पैरेलल में दिख गया तो C + 2X हो गया। फिर से अगेन उसी तरीके का, तो C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी आपके पास, वो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आने वाली है, C1 C2 क्या हो जाएगा, C + 2X हो जाएगा। इसको पैरेलल में कंबाइन कर देंगे तो क्या लिखेंगे, C1 C2 C × C + 2X अपॉन में C + 2X। अब C इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस है, ये A और B के अक्रॉस है, और अगर A और B के अक्रॉस है तो इसके अक्रॉस तो मैंने X माना है, देन दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C² प्लस में कितना हो जाएगा 2CX, और यहां पे कितना हो जाएगा 2C, और प्लस में कितना हो जाएगा 2X।
इसको मल्टीप्लाई कर दो यार, उधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2cx, 2cx प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, अब बराबर कितना हो जाएगा c स्क्वायर, प्लस में कितना हो जाएगा 2cx। बहुत अच्छे से देखो तो फिर से क्वाड्रेटिक बना, लेकिन ये 2cx और 2cx खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं, खत्म हो गया। तो बहुत अच्छे से अगर तुम देखो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है आपके पास, वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया सी स्क्वायर बाई 2, और एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर प्लस माइनस सी बाई रूट 2, माइनस तो आएगा नहीं तो हम क्या बोलेंगे सीधा सीधा, इसका आंसर क्या होगा आपका सी बाय रूट 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स बराबर कितना आ गया सी बाई रूट 2, एक्स बराबर आपके पास आ गया कितना सी बाई रूट 2। स्क्रीन पॉज करके नोट करें भाई, स्क्रीन पॉज करके नोट करें, है ना। चलो आगे बात करते हैं। अभी हमारा लैडर प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हो गया। एक क्वेश्चंस और बनाए जा सकते हैं, कैसा, इसी तरीके का स्क्वायर शेप बनाते चले जाओ, लेकिन ये स्क्वायर से इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, ऊपर भी इनफाइनाइट, नीचे भी इनफाइनाइट, मतलब हर जगह इनफाइनाइट, चारों डायरेक्शन में, मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में चारों डायरेक्शन में क्या होगा इनफाइनाइट कैपेसिटेंस लगा होगा, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, ऊपर भी इनफाइनाइट, नीचे भी इनफाइनाइट। जैसे जाली होती है ना, जाली, हाँ वही जाली में ऐसे स्क्वायर बना होता है, और हर एज में क्या लगा दो, हर एज में, जाली के हर एज में, हर सेक्शन में कैपेसिटर लगा दो, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, ऊपर भी इनफाइनाइट, नीचे भी इनफाइनाइट, और जाली के किसी भी दो पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। कोशिश करना, हर बुकों में दिया रहता है ये क्वेश्चन, है ना, जैसे इरोडो प्रॉब्लम में और भी अच्छे बुक में दिया रहता है ये प्रॉब्लम। तो इसे करने की कोशिश करना, मैं आपको दिखा देता हूँ किन दो पॉइंट के क्रॉस आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। जैसे मैंने बोला, इस तरीके से ढेर सारा लाइंस बना दिया मैंने, इस तरीके से ढेर सारा लाइंस बना दिया, इनफाइनाइट लाइंस से बना दिया। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल भी हमने इनफाइनाइट लाइंस बना दिया, और इनफाइनाइट लाइन बना दिया, इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, ऊपर भी इनफाइनाइट है, नीचे भी इनफाइनाइट है, और हर सेक्शन में, हर किनारे, हर लेंथ में क्या लगाए कैपेसिटेंस लगाए, यहाँ भी लगाए, यहाँ भी लगाए, यहाँ भी लगाए, यहाँ भी लगाए, हर में लगाए, है ना। तो मुझे इन दो पॉइंट के क्रॉस, एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, और ए और बी के क्रॉस मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ए और बी के क्रॉस। इसको सॉल्व करिए, और सबको कैपेसिटेंस क्या मानिए, सी मानिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर देखिए क्या आता है। मुझे अगर थोड़ा बहुत याद है तो इसका आंसर सी ही आता है। इसका जो सी इक्विवेलेंट आएगा, वो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, सी ही आएगी। सॉल्व करने के बाद सी इक्विवेलेंट की वैल्यू सी के बराबर ही आती है। ठीक है, आप एक बार कोशिश करिएगा, देखिएगा क्या आता है ना। चलिए सिमेट्रिक प्रॉब्लम पे चलते हैं। कभी कभी सर्किट में हमें क्या दिखता है, सिमेट्रिसिटी दिखता है, और अगर हमें सर्किट में सिमेट्रिसिटी दिखता है तो उस सर्किट को हमारा धर्म है कि उसको हम सॉल्व करें। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा पूछता है ना। कभी कभी सर्किट में सिमेट्री दिखता है, कभी कभी सर्किट में सिमेट्री नहीं दिखेगा, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिए, उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको ध्यान से देखिए। सिमेट्री प्रॉब्लम, सिमेट्री प्रॉब्लम, है ना। जैसे सिंपल से अगर मैं बात करूं, इस तरीके का मैं सिमेट्रिक सर्किट बना रहा हूं, ये आपका सिमेट्रिक सर्किट है ना। ये आपको यहां से मिला दिया, ये वाला इसको यहां से मिला दिया, और इन दो पॉइंट के अक्रॉस मुझे कैपेसिटेंस चाहिए। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। यहां एक कैपेसिटर लगा दो, एक कैपेसिटर यहां पर, एक कैपेसिटर यहां लगा दो यार, एक कैपेसिटर यहां लगा दो, एक कैपेसिटर यहां लगाओ, एक कैपेसिटर यहां लगाओ, एक कैपेसिटर यहां लगाओ। सबकी कैपेसिटी कितनी है, सी है, सबकी कैपेसिटी सी है, सी 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 सी, सबकी कैपेसिटी सी है। मुझे बताना है ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी। किसके अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस। कैसे करेंगे सॉल्व इसको, इसका रूल बता रहा हूं, उस रूल को याद रखिएगा। स्टेप 1,
स्टेप वन, स्टेप नंबर वन, ड्रॉ अ सिमेट्रिक लाइन, ड्रॉ अ सिमेट्रिक लाइन। अगर सर्किट में सिमेट्रिसिटी है तो ड्रॉ अ सिमेट्रिक लाइन परपेंडिकुलर टू, ये ध्यान देना, परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब जिन दो पॉइंट के अक्रॉस, जिन दो पॉइंट के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, उन दो पॉइंट के परपेंडिकुलर, मतलब उन दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन के परपेंडिकुलर सिमेट्रिक लाइन बनाना है। मेक श्योर इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बनाना है, वो तुम्हारा सिमेट्रिक लाइन होना चाहिए, इसके पैरेलल नहीं होना चाहिए, है ना, इससे हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सिमेट्रिक लाइन बनाओ, कौन से लाइन के परपेंडिकुलर, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन, तो ये लाइन तुम्हारा हो गया, इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, इसके परपेंडिकुलर बनना है, तो ये तुम्हारा सिमेट्रिक लाइन बनेगा जो कि ऐसे ऐसे पास कर रहा है। दिस इज योर सिमेट्रिक लाइन, है ना, तो ये तुम्हारा सिमेट्रिक लाइन हो जाएगा। दिस इज योर सिमेट्रिक लाइन, सिमेट्रिक लाइन। और दूसरे पार्ट में क्या करना है, सिमेट्रिक लाइन बनाने के बाद दूसरे पॉइंट में क्या, दूसरे स्टेप में क्या करना है, ओपन द जॉइंट, ओपन द जॉइंट along the symmetric line, along the symmetric line, along the symmetric line। ज्वाइंट को खोल देना है। ज्वाइंट आपको दिखा, ज्वाइंट आपका ये है ना, इस ज्वाइंट को आपको क्या करना है, खोलना है। इस ज्वाइंट को खोलना है, लेकिन किधर खोलना है, हमेशा along the symmetric line खोलना है। कैसे खोलेंगे, हाथ डालो उसके बीच में, उस ज्वाइंट के बीच में हाथ डालो, है ना। एक तरीका ऐसा हो सकता है कि आप हाथ ऐसे डालें यहां पर, है ना। अगर आप हाथ ऐसे डालते हैं, समझ में आ रही बात, अगर आप हाथ ऐसे डालते हैं तो कैसे खोलेंगे सर्किट को, ऐसे ऐसे खोलेंगे। एक तरीका ये हो सकता है सर्किट को ऐसे ऐसे खोले, झटका दिया जाए, या फिर एक तरीका ऐसे ऐसे हाथ डाल के झटका दिया जाए। तो कैसे झटका देना है, अलोंग द सिमेट्रिक लाइन। कैसे खोलना है, अलोंग द सिमेट्रिक लाइन, ज्वाइंट को खोल देना है। अगर ज्वाइंट को अलोंग द सिमेट्रिक लाइन खोलना है तो बहुत अच्छे से, अगर आप ध्यान से देखें, ऐसे हाथ डालो, हाथ डाल के ऊपर झटका दो, नीचे झटका दो, तो बहुत अच्छे से अगर आप देखेंगे, ऊपर झटका देंगे और नीचे झटका देंगे तो ये सर्किट आपका इस तरीके से खुल जाएगा। ज्वाइंट खुल गया, और जैसे ही ज्वाइंट खुल गया आपको सर्किट अब आसान लगने लगा। जैसे ज्वाइंट खुलेगा आपको सर्किट दिख गया कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में, आंसर तुरंत आ जाएगा। हाँ तो जाएगा आंसर। तो बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से देखो तो आंसर हमारा आ जाएगा, ये C है, ये C है, तो कितना हो गया, C/2, और C/2 C क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो पैरेलल में क्या लिखेंगे, C + C/2, मतलब कितना, 3C/2। तो इनको और इनको जब सॉल्व करेंगे, इनको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 3C/2। इसी तरीके से C और C, C/2, और C/2 और C क्या हो गया, पैरेलल में, तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3C/2। 3C/2 और 3C/2 मतलब ये पथ और ये पथ एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। और अगर ये एक दूसरे से पैरेलल है तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C इक्विवेलेंट बराबर आपके पास आ जाने वाला है 3C/2 प्लस 3C/2 मतलब 6C/2। तो ये 6C/2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे यार, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3C आ जाने वाली है। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 3C इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, ये पॉइंट्स बहुत काम देंगे, है ना। अभी मैं 2-4 सर्किट दिखाता हूं सिमेट्रिक प्रॉब्लम वाले, बहुत काम देते हैं ये पॉइंट, ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो एक क्वेश्चन मैं और आपको देता हूं यार, कोशिश करिएगा इसको लगाने की, इसको लगाने की कोशिश करिए। वो क्वेश्चन क्या है, हर बुक में दिया रहता है ये क्वेश्चन, ये ऐसा, एक कैपेसिटर यहां लगा दिया, एक कैपेसिटर आपका यहां लगा दिया, और एक कैपेसिटर आपका यहां लगा दिया, 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 और ये पॉइंट आपका हो गया B, ये पॉइंट आपका हो गया A, और इन दोनों पॉइंट के क्रॉस आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है, सबकी कैपेसिटी C है। ईच कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C, C। A और B के क्रॉस मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, और अगर A और B के क्रॉस मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो स्टेप नंबर 1
क्या कहता है? स्टेप नंबर 1 कहता है ड्रॉ अ सिमेट्रिक लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन AB। AB लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बनाना है सिमेट्रिक लाइन। तो AB लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बनाना है, तो ये तुम्हारा लाइन हो गया सिमेट्रिक लाइन। ज्वाइंट देखो इसी पे पड़ा। फिर क्या करना है? ज्वाइंट को खोलना है अलोंग द सिमेट्रिक लाइन। सिमेट्रिक लाइन के अलोंग खोलना है। ऐसे हाथ डाल के जब झटका मारोगे ऊपर नीचे तो ये वाला खुल जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। और जैसे ये होगा वैसे आपको सर्किट दिख गया, आसान हो गया। और जैसे सर्किट आसान हो गया, अब इक्विवेलेंट निकाल दो। अब इक्विवेलेंट निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा भाई? आपको दिख गया ये दोनों सी क्या है? सीरीज में है। कौन सा? ये दोनों सी सीरीज में है। फिर उसके बाद ये पैरेलल में है। तो इन जब दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 3C/2। तो इन दोनों को हटाकर मैं एक कैपेसिटर बनाता हूं जिसकी वैल्यू कितनी है? 3C/2। फिर अगेन 3C/2, C और C सीरीज में है तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगाओ। ये क्या है? ये भी सीरीज में है तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगाओ। आई थिंक मेरे हिसाब से पहले इनको मैं जोड़ता हूं तो C/2 आता है, और ये C/2 हो गया, ये 3C/2 हो गया। तो साइड में मैं सॉल्व करता हूं, है ना, साइड में सॉल्व करता हूं C' ऊपर वाले पाथ का कैपेसिटेंस में निकालता हूं तो कितना हो जाएगा? 3C/2 इंटू C/2 अपॉन में 3C/2 प्लस C/2 कितना हो जाएगा? 2C हो जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ, ऐड करेंगे तो C और C चला जाएगा, है ना। 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब कितना आ गया? ऊपर आ गया आपका 3C/8 इज द वैल्यू ऑफ C', और नीचे कितना आएगा? C/2 आएगा, सीरीज में है। तो ये आपका इस तरीके से सर्किट कुछ बन गया कि नीचे में आपका कितना है? C/2 है, नीचे में आपका C/2 है, और ऊपर में आपका C' है। C' की वैल्यू कितनी? 3C/8। अब ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल में हो गए। और अगर ये दोनों पैरेलल में हो गए तो सीधा जोड़ दो यार, सीधा जोड़ दो। सीधा जोड़ दोगे तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3C/8 प्लस C/2, और इसको सॉल्व कर दो। 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7C/8 इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B। दिस इज द आंसर, 7C/8, है ना। आई थिंक मेरा लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं। एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूं सिमेट्रिक सर्किट का एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूं। वो लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस तरीके से सर्किट आपका बना हुआ है ना, ये और ये हर पाथ में कैपेसिटर है। यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, हर जगह है। यहां कैपेसिटर, यहां कैपेसिटर, यहां भी कैपेसिटर, यहां भी कैपेसिटर, यहां भी कैपेसिटर, हर जगह जहां जहां दिख रहा है लाइन वहां कैपेसिटर एक एक लगा दो। यहां भी कैपेसिटर, यहां भी कैपेसिटर, यहां भी कैपेसिटर, और ये पॉइंट हो गया आपका B, और ये पॉइंट हो गया आपका A। हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C दे रखा है, C C C C C C C। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है आपसे, कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो A और B के अक्रॉस। अब भाई साहब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A और B के अक्रॉस पूछ रहा है, तो अभी भी ये क्या है? सिमेट्रिक सर्किट है। आपको यहां पर 2 सिमेट्रिक लाइन दिखेंगी, दिख रही है क्या? हाँ, एक सिमेट्रिक लाइन ये होगा और एक सिमेट्रिक लाइन ये होगा। लेकिन कौन सा सिमेट्रिक लाइन लेंगे? तो अभी मैंने बोला परपेंडिकुलर सिमेट्रिकल लाइन। और किस लाइन के परपेंडिकुलर? A और B के। तो ये लाइन तो आपका क्या है? AB है, जिसके अक्रॉस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहता हूं। अगर यही वाला सिमेट्रिक लाइन ले लोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। कौन सा लेना है? मेक श्योर परपेंडिकुलर सिमेट्रिक लाइन लेना है। मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर वाला लाइन आपका क्या होगा? सिमेट्रिक लाइन होगा। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका सिमेट्रिक लाइन हो गया। दिस इज योर सिमेट्रिक लाइन, है ना। तो ये अगर सिमेट्रिक लाइन है तो अब ज्वाइंट पहचानो, ज्वाइंट कहां कहां है। सिमेट्रिक लाइन अगर आपका ये है तो ज्वाइंट एक आपका ज्वाइंट यहां मिला, एक ज्वाइंट आपका यहां मिला, एक ज्वाइंट आपका यहां मिला। तीनों ज्वाइंट को खोलो सिमेट्रिक लाइन के अलोंग। ये जो गांठ आपको दिख रहा है, ज्वाइंट दिख रहा है, झटका मार के इसको खोलो, झटका मार के खोलो और देखो कि कौन सा कैपेसिटर टूट जाता है। तो बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे हाथ डाल के ऊपर नीचे झटका मारेंगे अलोंग द सिमेट्रिक लाइन, तो ये वाला कैपेसिटर, ये वाला ज्वाइंट खुल जाएगा।
यहां पे हाथ डाल के ऊपर नीचे मारेंगे तो ये वाला ज्वाइंट खुल जाएगा, यहां हाथ डाल के ऊपर नीचे मारेंगे तो ये वाला ज्वाइंट खुल जाएगा, यहां हाथ डाल के ऊपर नीचे मारेंगे तो ये वाला ज्वाइंट खुल जाएगा। मतलब ये वाला कैपेसिटर और ये वाले कैपेसिटर हमारे नालायक कैपेसिटर हैं, मतलब ये लायक नहीं है, इसके अक्रॉस कोई चार्ज नहीं आएगा। जिसके अक्रॉस चार्ज नहीं आएगा, जो खुल चुका है, जो ओपन है, उस पर चार्ज नहीं, और जिस पर चार्ज नहीं उसको हम हिसाब में कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम सी इक्विवेलेंट में कंसीडर नहीं करेंगे। अगर उसको हम सी इक्विवेलेंट में कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो लगा क्यों है, निकाल के फेंक दो। और अगर निकाल के फेंक दोगे तो आपको दिख जाएगा कि सर्किट हो गया आसान, और सर्किट अगर आपका आसान हो गया तो बहुत अच्छे से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अब अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, ऊपर में कितना है, ऊपर में सारा सीरीज में है, ये आपका पूरा सीरीज में है C/4। अगेन नीचे में आपका क्या है, पूरा सीरीज में है, फिर से अगेन C/4, और ये क्या है आपका, फिर से सीरीज में है C/2। तो C/4 ऊपर, C/4 नीचे, और बीच में C/2, ये तीनों पैरेलल में हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आने वाली है, C इक्विवेलेंट की वैल्यू मैं यहां लिखता हूं। C इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आपका आ जाएगा C/4 प्लस C/4 प्लस C/2। पैरेलल में है ना, और पैरेलल में है तो सीधा सीधा आंसर आ सकता है। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/4 प्लस नीचे वाला C/4 प्लस बीच वाला C/2, इसको भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो यार, तो आ जाएगा आपका 4C/4, 4 कट जाएगा, C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई आपके पास कितना, C। दिस इज द आंसर। तो ऐसे हमारे सिमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, सिमेट्रिक प्रॉब्लम डिस्कस किया, और हमने क्या डिस्कस किया, लैडर प्रॉब्लम डिस्कस किया। तो ये आपका सी इक्विवेलेंट खत्म हो चुका है। सी इक्विवेलेंट निकालने का मैंने सारा का सारा तरीका बताया आपको, व्हीटस्टोन ब्रिज भी बताया था, है ना, और भी सारी चीजें आपको बताई गई थी पिछले लेक्चर में, 08 में, 07 में, है ना। तो एक टॉपिक और बचा हुआ है, एक आपका है बॉक्स प्रॉब्लम, और एक दूसरा आपका क्या है, बॉक्स प्रॉब्लम जैसे कि क्यूब है, क्यूब के हर एक साइड पर कैपेसिटेंस लगा हुआ है, आपको 2 पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है। ये अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे यार, और साथ में हम लोग शॉर्ट सर्किट भी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, मतलब लेक्चर नंबर 11 में आपका शॉर्ट सर्किट होगा, और आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला जाएगा अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन बॉक्स, अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन बॉक्स। फिर उसके बाद हम लोग डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे यार, फिर उसके बाद ढंग से जल्दी से कैपेसिटर खत्म करेंगे, और उसके बाद मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।